बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो स्टूडेंट? सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर करने से पहले हम रूल पढ़ेंगे डिफरेंशिएट के, यानी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएट। अगर हम किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेने से पहले हम उसके रूल पढ़ेंगे, यानी हमें उसके रूल का पता होगा तो हम क्वेश्चन को इजी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें उसके क्वेश्चन के रूल का भी नहीं पता होगा तो हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते। फर्स्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट ओनली वेरिएबल इज ज़ीरो। यानी अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट वेरिएबल, वेरिएबल के लिहाज से अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। इसी तरह सेकंड रूल, डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट इटसेल्फ इज वन। अगर आप किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी ओवर डी एक्स, उसी भी वेरिएबल के लिहाज से, तो उसका आंसर हमारे पास वन होगा। थर्ड रूल, अगर आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर हो तो हम उस कांस्टेंट नंबर को शुरू में लिख लेंगे और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। चौथा रूल, अगर दो फंक्शन हो और उसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो हम अलग-अलग फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, यानी डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स जमा माइनस जी ऑफ एक्स इंटू, हम इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग लेंगे, जमा माइनस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हम अलग लेंगे। पावर रूल क्या होता है? इंपॉर्टेंट रूल है कि पावर रूल क्या होता है। पावर रूल ये कहता है कि डी ओवर डी एक्स इंटू कोई भी फंक्शन है और उसकी पावर है, तो हम पावर को शुरू में लिख लेंगे और फंक्शन वैसे का वैसे लिखेंगे और पावर में एक माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग लेंगे हम। प्रोडक्ट रूल, छठा रूल है प्रोडक्ट रूल। अगर कोई भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और हम उसका डेरिवेटिव लें तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे साथ लिख देना है, जमा दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहला फंक्शन आपने वैसे लिख देना है। प्रोडक्ट रूल ये होता है। इसके बाद क्वोशिएंट रूल आ जाता है, डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का अगर हम इसका क्वोशिएंट रूल लें तो नीचे वाले फंक्शन का आपने स्क्वायर ले लेना है, ऊपर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे लिख देना है और इसके बाद ऊपर वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, माइनस पहला ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे लिख लेना है और नीचे वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। क्वोशिएंट रूल ये होता है। द डेरिवेटिव ऑफ सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं और इसके क्या रूल्स होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स, अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास इक्वल होता है कॉज एक्स के। इसी तरह सेकंड रूल, अगर हम कॉज एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो इक्वल होगा हमारे पास माइनस साइन एक्स के। थर्ड रूल, अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल के साथ से टेन एक्स का, तो ये टेन एक्स इक्वल होगा हमारे पास सिकन स्क्वायर एक्स के साथ। इसी तरह अगर हम डेरिवेटिव लें कॉट एक्स का तो इक्वल होगा हमारे पास माइनस को सिकन स्क्वायर एक्स का। को सिकन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल तो हमारे पास इक्वल होगा माइनस को सिकन एक्स मल्टीप्लाई कॉट एक्स। इसी तरह सिकन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल तो हमारे पास इक्वल होगा सिकन एक्स और टेन एक्स। ये इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं, आप इनको अच्छी तरह याद करें और इन क्वेश्चन को। अब हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। मैं आपको पहले फार्मूले सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर हम साइन एच एस का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल के लिहाज से तो वो हमारे पास इक्वल होगा कॉज एच एक्स के। सेकंड रूल,
अगर हम डेरिवेटिव लें cos एच एक्स का तो वो इक्वल होगा हमारे पास साइन एच एक्स के। इसी तरह टेन एच एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो सिकन स्क्वायर एच एक्स के इक्वल होगा, और कोसिकन एच एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो होगा इक्वल माइनस कोसिकन एच एक्स और कॉट एच एक्स के। सिकन एच एक्स का डेरिवेटिव लें तो इक्वल होगा माइनस सिकन एच एक्स मल्टीप्लाई टेन एच एक्स, और कॉट एच एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल होगा हमारे पास माइनस कोसिकन एच स्क्वायर एक्स के। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक। फर्स्ट रूल, साइन इनवर्स एच एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो इक्वल होगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड रूल, कॉज इनवर्स एच एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो इक्वल होगा हमारे पास माइनस 1/√एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। टेन इनवर्स एच एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो इक्वल होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोसिकन इनवर्स एच एक्स इक्वल होगा माइनस 1/x√1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। आखिरी रूल, अगर सिकन इनवर्स एच एक्स का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास इक्वल होगा माइनस 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ हमारे पास सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट रूल थे। अगर डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट रूल थे जो मैंने आपको समझाए भी हैं और करवाए भी हैं। तो आप इन फार्मूलों को अच्छी तरह कर लें जो कि हमें सेकेंड ईयर